बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये इंटरेस्ट रेट हाइक आई और उसका कल हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इसने सिनेरियो बिल्कुल जो सा वो चेंज कर दिया और सरप्राइजिंगली 100 बेसिस पॉइंट की जो ये इंक्रीज़ थी ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी। जितने भी मार्केट प्रेडिक्शंस थी वो या तो अनचेंज पे थी, और मैंने जैसा कि कल भी जिक्र किया था कि उसमें फिर फर्दर आपके डिफरेंट रेशोज़ के हिसाब से वो इंक्रीज़ होती है। इसमें 25 बेसिस पॉइंट है, 50 है, 75 है और फिर 100 है। इससे भी ज़्यादा होती है, बट 100 इस लेवल पे इंक्रीज़ होना वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। तो इसमें वो जो मुहावरा ना कि रंग में भंग तो डल गया है। जो एक आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो चुकी थी और उसके बाद हमें था कि अब ये पॉलिटिकल साइड पे एक इशू था, और वो भी अगर आप कल देखें तो कोई धरने की सिचुएशन नहीं हुई। तो ये वीक बड़ा अच्छा वीक जो सा था, एक्सपेक्टेशन थी भी, और जो इस वक्त पॉलिटिकल साइड पे सिनेरियो डेवलप हुआ उसके बाद ये डेफिनेटली एक अच्छा वीक रहना था। बट ये जो एक इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया डिस्काउंट रेट, उसकी वजह से डेफिनेटली अब वो डेंट पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया हो। इसमें देखें दो तरह की सिचुएशन है जिसको हम फेस कर सकते हैं, और दो तरह के हमारे इमोशंस हैं जो कि या तो हमें लॉस करा सकते हैं, या अगर हम थोड़ा सा इंटेलिजेंटली पेशेंस के साथ टारगेट करें तो हम इसमें कोई अपॉर्चुनिटी जो सी है वो ग्रैब कर सकते हैं, जो कि हमसे रिसेंट टाइम्स में या रिसेंट वीक्स में मिस हो गई हो। क्योंकि बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छी रैली स्टार्ट हो गई थी, कुछ लोगों ने उसमें बाइंग कर ली होगी, कुछ लोगों से मिस हो गया होगा, तो ये उनके लिए मौका है। हाँ, जिन दोस्तों ने इस वक्त हाई रेट पे चीज़ें बाई की थी कि आगे चीज़ें अब थोड़ी सी मोमेंटम बन रहा है, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम आएगा। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ, अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो चीज़ों को, मेरा ख्याल है कि लॉस में एकदम पैनिक में आके सेल करने से बेहतर है कि होल्ड करें, और एवरेज कट जो सा है राइट टाइम जो सा है वो उसको जो सा फोकस कर लें कि वहाँ पे हमने एवरेज करना है। तो फिर तो अल्टीमेटली डेफिनेटली जो भी ये चीज़ें हुई हैं इस वक्त पॉलिटिकल साइड पे, उनका जो इम्पेक्ट अभी थोड़ा सा सेटिसाइड होगा, ये जो इंटरेस्ट रेट जो हाई का ही है, बट अल्टीमेटली चीज़ें आगे ये आप सबको नज़र आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि चीज़ें ख़राब होने की बजाय बेहतरी की तरफ जो सा है वो जा रही हैं। तो एक जो इमीडिएट इफ़ेक्ट आएगा एक आध दिन के लिए, वो बस समझ लें कि आपका एक जो एक रैली बननी थी, या एक जो बुलिश ट्रेंड थोड़ा सा, या एक मोमेंटम बनना था, उसमें थोड़े से दिनों का गैप आ गया है। तो अगर आप इस तरह लेके चलेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा, और थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ आप ज़्यादा टारगेटेड होकर चीज़ों को अच्छे रेट पर बाय भी कर सकेंगे। अच्छे स्टॉक्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं उन उनको भी फोकस कर सकेंगे, और रादर दैन कि आप पैनिक में आके लॉस में चीज़ें बेच दें, और उसके बाद जैसे ही फिर थोड़ी सी रिकवरी है तो आपसे वो एक तो वो लॉस बुक कर लें आप, और फिर रिकवरी में जो कुछ परसेंटेज रिकवर हो वो भी आप मिस कर दें। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। बाकी हम स्टॉक वाइज डिस्कस कर लेंगे कि किन स्टॉक्स में हमने किस तरह की स्ट्रेटजी जो सी है अ, वो लेनी है, ताकि जो मैक्सिमम बेहतर प्रोबेबिलिटी हो लॉस से बचने की, वो हम फॉलो कर सकें। ओवरऑल आईटी सेक्टर आप कह लें कि इम्यून है इससे, इंटरेस्ट रेट हाइक से। ईएनपी सेक्टर, ये दो सेक्टर जो से हैं इन पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, या वो कंपनीज़ जिनका एक्सपोजर बैंक के साथ बहुत कम है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो सा है उनकी बैलेंस शीट है, और तो वो, लेकिन ओवरऑल जब मार्केट देखें अगर बहुत ज़्यादा डिप ले और एक उसमें प्रेशर आए, तो उस वक्त फिर सारे स्टॉक्स ही उस चीज़ का प्रेशर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में कोई इतनी ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं। एक डिप आएगा, आप जस्ट ट्रीट करें एज ए करेक्शन, और उसके बाद चीज़ें दोबारा जो सा है वो रिकवरी की तरफ चली जाएंगी। सो अब जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, बट लॉस में चीज़ों को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अब जो सा है वो डिस्कस कर लेते हैं ज़रा स्टॉक्स को, जितने मैक्सिमम हम आज डिस्कस कर सकते हैं कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्पेसिफिकली कल के लिए। अच्छा जी, स्टॉक्स में सबसे पहले मिचेस को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज कि इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त रैली जो सी है वो स्टार्ट हुई थी, और मल्टीपल कैप्स के साथ इस वक्त ये तकरीबन 100 के पास
ट्रेड कर रहा था, और जो इसकी क्लोजिंग आई और जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैप था, तो उम्मीद तो यही थी कि इस वीक में भी इसको आगे फर्दर अभी जो से कैप के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब जो ये सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें इसमें एक डिप या करेक्शन आ सकती है, बट देखें ये एक तो साइड आइटम है, एक ये वो स्टॉक है जिसको हमने टारगेट बेस लेके चलना है। ये कोई डे ट्रेडिंग वाला आइटम नहीं है, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स नहीं है। तो इसलिए इसको अगर आप देखें तो जिन दोस्तों ने तो इसको 80 से नीचे 80 के आसपास बाई किया था जब हमने इसकी बाइंग कॉल दी थी, तो वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है। अगर ये कल आपको इसकी ट्रेडिंग मिलती है, डाउन साइड पर थोड़ा सा मिलता है, तो आप इसका 95 पे जो सा वो स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हैं इसको, तो देखें ये डिप आएगा, और लेकिन डिप के बाद अल्टीमेट टारगेट इसका वही जो हमने किया था कि इनिशियली दोबारा 120 क्रॉस करेगा। और इसका जैसे ही आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ईपीएस में इंप्रूवमेंट आती है, तो फिर 150 भी इसके लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो इसको तो बेसिकली आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेके चलें तो फिर छोटे मोटे डिप्स का इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, बल्कि जिनसे मिस हुआ है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये नीचे जाता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बेहतरीन प्राइस वो थी जब हमने इसको टारगेट किया था 80 से बिलो 80 के आसपास, बट प्रेजेंट सिनेरियो में इवन अगर इसमें फर्दर आगे इंप्रूवमेंट आती है तो 100 से नीचे की भी प्राइस जो सी है वो बहुत बेहतर प्राइस है जहाँ पे आप इसको बाय कर लें, क्योंकि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये वो स्टॉक है जो 150 टू 200 के दरमियान जो है वो फिर ट्रेड करेगा। तो मिचल्स के लिए जिनके पास तो 80 के आसपास की बाइंग है उनके लिए तो अच्छा, पॉजिटिव साइड पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, तो उनके पास है कि वो इसमें पॉजिटिव साइड पे एग्जिट भी ले सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, थ्रू स्टॉप लॉस भी एग्जिट ले सकते हैं। जिनसे मिस हो गया था उनके लिए हो सकता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो सी है वो आ जाए। उसके बाद आईटी सेक्टर में सिस्टम्स इस वक्त आपको पता है कि तकरीबन 500 को भी टच कर लिया था इसने, बेहतरीन प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। ये भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक्स है ऑलरेडी जिनके पास 330 350 तक की इवन बाइंग है। इवन जिसने 400 पे भी लिया था वो भी देखें तकरीबन 100 के करीब जो सा है वो प्रॉफिट ले रहा है। तो सिस्टम अगेन, अगर आपका एक डिप आता भी थोड़ा बहुत मार्केट में डिप की वजह से, ऑल दो के इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट तो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसमें मेरा ख्याल है किसी किस्म की वरी की बात नहीं। हाँ, जिनकी बाइंग बहुत अच्छी है और तब से वो होल्ड कर रहे हैं यानी 330 300 के आसपास है, तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा अगर आप एग्ज़िट ले लें और फिर डिप पे दोबारा बाय बैक कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट आप ऑलरेडी गेन कर रहे हैं। इसी तरह ही वेंसियन में तो अभी आपको पता है कि कोई ऐसी अभी रैली जो इसकी एक ड्यू है वो बनी नहीं है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो बिल्कुल बनेगी। अभी 80 के पास ही ट्रेड कर रहा है तकरीबन, ये आप देखें तो 80 से नीचे अगर ये जाता है तो अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। और जिनसे अभी तक बाय नहीं किया, उन्होंने आईटी सेक्टर में वेंसियन को टारगेट नहीं किया, तो मैं जिस तरह पहले भी मेंशन किया था कि इसको आप टारगेट करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा प्रॉफिट जो सा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेटसोल पे आ जाए, नेटसोल भी इस वक्त तकरीबन 113 आप कह सकते हैं वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसकी पूरा हम आप हर वीडियो में डिस्कस भी करते रहते हैं कि किस तरह हमने इसको टारगेट किया था 90 से बिलो, और उसके बाद इसने एक रैली बनाई तकरीबन 120 पे, फिर डाउन साइड पे आया 103 के पास, फिर इसने एक रैली बनाई। उसके स्टॉप लॉस हम 115 का रखते थे, वहाँ पे एग्ज़िट लेके फिर 110 से नीचे इसको टारगेट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। पोटेंशियल है अभी भी इसमें, फर्दर इसमें बड़े अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। अभी जिस रेट पे है डिप पे अगर 110 से नीचे आता है तो बाय है, जिन्होंने बाय किया हुआ था उनके लिए आप होल्ड कर लें। आईटी सेक्टर पे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इंटरेस्ट रेट हाइक का। एक मार्केट जब डिप लेती है वो जो एक थोड़ा सा प्रेशर आता है बस वही है, तो इसलिए आईटी सेक्टर में कोई ऐसा सच वरी की बात नहीं है। उसके बाद टैली है जी, टैली अभी 10 पे है तकरीबन इस वक्त, और एक्स हो चुका है, बोनस तो इसका अवेल हो चुका। तो अगर ये 10 से नीचे प्राइस पे मिलता है तो आई थिंक बेस्ट प्राइस है छोटे स्टॉक्स में, कि ये सिक्योर प्राइस है आप कह सकते हैं। और जब भी इसमें एक रैली बनेगी तो वो यहाँ से जो लोग बाय करेंगे उनको इंशाल्लाह ताला अच्छा गेन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड के चांसेस जो हैं वो काफ़ी लो हैं। उसके बाद है जी हैस्कॉल। हैस्कॉल में चांसेस हैं कि डिप आएगा, और
दो के अभी ये बड़ा स्ट्रांगली अपनी प्राइस को जो सा वो मेंटेन कर रहा था, तकरीबन 8 के आसपास ही मूव करता है। जब हमने इसमें 8 के स्टॉप लॉस एग्जिट लिया था, जो इनिशियल हमें एक अच्छा तकरीबन 1.5 का गेन भी मिला, तो उसके बाद हमने ये टारगेट किया हुआ था कि जब भी 7.5 के आसपास आएगा, उससे नीचे आएगा, तो इसको दोबारा हम बाय बैक कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है और फर्दर इसमें रैली एक्सपेक्टेड है। तो कल डिप पे 7.5 से नीचे ही आए और देखेंगे हम कहाँ पर ये जाता है, तो वहाँ पे हम इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। कल के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेट्स सी कि मार्केट कितना डिप लेती है और ख़ास तौर पे हैशकॉल कहाँ तक आता है, तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने इसको बाय बैक करना है। जिन्होंने अगर ऑलरेडी 7.5 से 8 के दरमियान कहीं पे बाय कर लिया हुआ है, वो थोड़ा सा वेट करें, और अगर उनको चांस मिलता है तो अपनी बाइंग प्राइस पे सुबह स्टॉप लॉस लगा लें, तो आई थिंक कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन अगर वो चांस नहीं मिलता, वो थोड़ा सा डिप आता है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। ये इंशाल्लाह ताला एक डिप के बाद दोबारा बाउंस बैक करेगा। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी भी उन स्टॉक्स में से है जो कि बड़ा अच्छा गेन हमें ऑलरेडी दे चुका है। अभी भी 170 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक्स भी हो चुका है, डिविडेंड भी अवेल कर चुके हैं, पूरी प्राइस रिकवर करके बल्कि पॉजिटिव साइड पे है। तो जिन दोस्तों ने भी तो इसको अच्छे रेट्स पे बाय किया हुआ है, प्रॉफिट में है, वो एक दफ़ा इसमें बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग करें, जहाँ पे भी कल आपको मौका मिले, और फिर फर्दर इसको दोबारा बाय बैक करने के लिए हम टारगेट कर लेंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा स्टॉक है, और आने वाले दिनों में जैसा कि पहले डिस्कस किया था, इसका टारगेट इंशाल्लाह ताला 200 प्लस का है। लेकिन अभी जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, उसमें एक दफ़ा एग्जिट करना या प्रॉफिट टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, और डिप पे दोबारा इसको बाय बैक किया जा सकता है। उसके बाद आ जाए जी पीआरएल। पीआरएल ऑलरेडी ही डाउन साइड पे है, तो यहाँ पर हमने 17 से नीचे इसकी एवरेज का कहा था, तो जिन्होंने तो 17 के आसपास या 17 से नीचे एवरेज किया हुआ है, उसको डेफिनेटली उसमें से एग्ज़िट लें अगर चांस मिलता है तो। जो हाई साइड पे बाइंग है उसको होल्ड कर लें अभी। इसमें भी अगेन लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये रिकवर करके रिफाइनरीज दोबारा जो सा एक अच्छी मूवमेंट बनाएंगी, और इसका जो टारगेट हमने सेट किया था 20 का, वो इंशाल्लाह ताला दोबारा जो सा है आप उसी को टारगेट रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये फर्दर अब जब डिप लेगा, और जहाँ पे हम देख लेंगे फर्दर कल की क्लोजिंग के बाद कि इसको एवरेज कहाँ पे हमने करना है, और अगर ऑलरेडी आप एवरेज कर चुके हैं तो फिर इन चीज़ों को होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो क्वांटिटी आपकी ब्रेक इवन पे पॉजिटिव साइड पे या थोड़ा बहुत एक आध परसेंट नीचे पे एग्ज़िट ले सकते हैं, तो वहाँ पे एग्ज़िट लेना जो सा है वो प्रेफरेबल है, और डिप पे, ताकि इसको दोबारा बाय बैक किया जा सके। उसके बाद आ जाए जी ओजीडीसी। और ओजीडीसी जब हम कहते हैं तो ईएनपी सेक्टर की कंपनीज, पीपीएल वगैरह भी इसमें आप शामिल कर लें, तो इनको तो ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। और जो प्राइस है इस वक्त ओजीडीसी की, वो भी बड़ी अच्छी बाइंग रेंज है, और ये वही रेंज है जहाँ से ये अच्छी स्विंग ट्रेड देता है। तो ओजीडीसी में तो इस वक्त वरी की कोई बात नहीं है, बल्कि इसको आप टारगेट कर सकते हैं। और इसको, हाँ, अगर ये पॉजिटिव साइड पर रहता है तो तब एंट्री ना लें। अगर ये आपको ब्रेक इवन पे मिलता है कल, तो इस पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपको आने वाले दिनों में फर्दर एक अच्छी स्विंग ट्रेड और एक अच्छी आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे सकता है। तो एज अ होल ईएनपी सेक्टर और स्पेसिफिकली ओजीडीसी में किसी किस्म की वरी की बात नहीं। उसके बाद है जी टीपीएलपी। टीपीएलपी का भी आप सबको याद है, इसकी स्विंग ट्रेड हम बार बार डिस्कस करते थे। 18 से नीचे बाय है, और 20 से ऊपर जब भी जाए तो 20 का स्टॉप लॉस लगा लें और फिर होल्ड करें। तो जो तो इसको प्रॉपरली फॉलो करता है, तो आप देख रहे हैं 20 पे उसका एग्जिट हो जाता है पॉजिटिव साइड पे, और डिप पे वो फिर 18 से नीचे आए तो दोबारा बाय बैक कर सकता है। अभी भी आप रिसेंट देखें तो इसने 20 को क्रॉस किया, और उसके बाद फिर 20 से नीचे क्लोजिंग दी। तो जो तो एग्ज़िट ले चुके हैं वो वेट करें, दोबारा 18 के आसपास आए, उससे नीचे आए तो बाय करें। और जो एग्ज़िट नहीं ले सके वो अब थोड़ा सा होल्ड कर लें। अगर अभी भी आप पॉजिटिव साइड पे हैं और आपने कहीं 18 के आसपास बाय किया हुआ है, तो बिल्कुल आप प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन अगर आपने हाई साइड पे बाय किया हुआ है और आपके पास इसकी होल्डिंग है, तो फिर लॉस में बेचने से बेहतर है कि उस होल्डिंग को आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करें। और अगर ये ज़्यादा डिप लेता है, 18 के आसपास से नीचे आता है, तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी डबल जीएल। गनी ग्रुप एज अ होल इस वक्त, गनी केमिकल ने भी 10% बोनस अनाउंस किया था, और डबल जीएल ने भी अनाउंस किया था बोनस।
अच्छा, डबल जीएल में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी आ रहा है क्योंकि इसके दो नोटिफिकेशंस आए थे एक्स डेट के। एक के लिहाज से 29 नवंबर बनती है और एक के लिहाज से आई थिंक 3 जो सी दिसंबर बनती है। बट जो बाद में आया था उसमें जो इसकी बुक क्लोजर की डेट आ रही है वो 6 to 12 आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो 3 जो सी दिसंबर वाली है वो शायद एप्लीकेबल होगी। अ, उस पूरे सिनेरियो में फर्दर देखें, ऑलरेडी ये तकरीबन 16.5 के पास इस वक्त है और यहाँ से इसका बोनस अवेल करना वही सजेस्टेड था क्योंकि 10% बोनस के बाद जो ये एक्स होगा तो वो प्राइस रिकवरी जो सी है इमीडिएटली वो एक्सपेक्टेड थी। तो इमीडिएटली 10% का गेन तो आप कर ही लेंगे और फर्दर भी ये प्राइस काफ़ी अच्छी है। बट अब इसमें जो ये सिनेरियो डेवलप हुआ है इसके बाद एक डिप देखा जा सकता है। बट क्योंकि ऑलरेडी लो साइड प्राइस पे है तो फर्दर एक आध 1.5 रुपये का डिप ही मैक्सिमम आप इसमें देख सकते हैं और वहाँ से फिर ये दोबारा जो है वो बाउंस बैक करेगा। तो जिन दोस्तों ने तो अभी इसको बाय करने का प्लान बनाया हुआ था वो अभी वेट करें डिप का और लेट्स सी कि ये कहाँ पे जाके जो है वो बॉटम आउट होता है। तो वहाँ पे हम फिर मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि इसको वहाँ पे बाय करना है। जो बाय कर चुके हैं ऑलरेडी वो होल्ड कर लें, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने बताया कि एक टेम्परेरी डिप तो आएगा लेकिन उसके बाद चीज़ें दोबारा रिकवर करेंगी क्योंकि कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है कि आप कहें कि एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा और ये स्टॉक्स जो से हैं कोई 20-30% नीचे चले जाएंगे। तो ऐसा सिनेरियो नहीं है। प्राइस रेंज अगर आप देखें तो वही है जिस पे हम मूव कर रहे थे और अब लग रहा था कि वहाँ से हम आगे निकलेंगे, लेकिन ये जो लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिले आ सकता है आपके उस पॉजिटिव मोमेंटम, बट अल्टीमेटली इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। उसके बाद है जी जोहराबाद शुगर मिल। इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि रिसेंटली हमने इसको सजेस्ट किया था, शुगर सेक्टर को टारगेट करने का कहा था और जोहराबाद को हमने 15 से बिलो जो है इसको टारगेट किया था। उस वक्त तकरीबन 14.5 to 15 के दरमियान था मूव कर रहा और 16 तक गया। उसके बाद दोबारा से इस वक्त तकरीबन 15 पे है। तो अगर आप देखें तो शुगर सेक्टर क्योंकि साइड आइटम्स हैं ज़्यादातर, इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये ऑलरेडी काफ़ी लो प्राइस पे है तो ये तो बाइंग रेंज बनती है इसकी 15 से नीचे। तो जिनके पास बाइंग है इसकी 15 के आसपास या उससे बिलो तो वो तो होल्ड करें और जिन्होंने पहले बाई नहीं किया था तो वो इसको बिल्कुल बल्कि डिप पे टारगेट कर सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी ग्रोथ और 20 का टारगेट आप इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं इसमें। शुगर सेक्टर्स के कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के साथ और जैसे ही वो उनमें कोई ना कोई सेटलमेंट हुई, उनको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई तो फिर आप इसमें एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। फाइनल वन है जी क्रिसन स्टील। इसको भी हमने सजेस्ट किया था, अभी इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिला इसको, काफ़ी लो प्राइस पे है। और इसमें जो मूवमेंट बनती है बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनती होती है, काफ़ी अरसे से इस प्राइस रेंज में ये मूव कर रहा था तो बड़ी अच्छी बाइंग बनती थी। तो जिन दोस्तों ने भी 40 से नीचे बाय किया है ये कोई प्राइस इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी प्राइस है। थोड़ा बहुत जो अगर फर्दर डिप आता है तो आप इसको होल्ड करें। जिनसे मिस हुआ जो बाय नहीं कर सके उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि फ़र्दर अच्छी प्राइस पे वो मिल सकता है तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। ये भी साइड आइटम है और आने वाले दिनों में अगर आप इसको तकरीबन चंद महीनों के लिए रखें तो इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ आप जो सी है वो देख सकते हैं। मल्टी बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी है उसका हो चुका है और उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन भी आपको पता है कि वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। सो ऐसे स्टॉक का यही टाइम होता है अच्छा जिसमें आप उसमें एंट्री लें और उसको होल्ड करें तो आने वाले दिनों में उसमें आप एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो जिसमें जितना मैक्सिमम स्टॉक्स को डिफरेंट सेक्टर्स के उनको हमने डिस्कस किया। तो सेक्टर वाइज आप सबको ही पता है सीमेंट स्टील ऑलरेडी हम अभी उनको इग्नोर ही कर रहे थे क्योंकि बजट के बाद और उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ना होना तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फर्दर ये अब जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो फर्दर उनको थोड़ा सा प्रेशर में रखेगा। आईटी सेक्टर को हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है तो वो ओवरऑल देखा जाए तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इम्यून है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है उन पे और इसलिए उसी को प्रायोरिटी पे अभी भी रखें। इन एनी केस उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। ओवरऑल अगर कोई डिप जो सा आता है उनमें मार्केट के डिप की वजह से तो वो आप कह लें कि जस्ट अ करेक्शन, उसमें किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत जो सी है वो नहीं है। एज ए थंब रूल जो स्टॉक्स आपके पॉजिटिव साइड पे हैं उनमें आप एक दफ़ा एग्ज़िट ले सकते हैं तो डिप पे आप उनको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं।
जहाँ पे आप लॉस में हैं वहाँ पे लॉस में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझें कि जो एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होना था उसमें थोड़ा सा गैप आ गया, तो जो एक अच्छा वीक हम कल से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मज़ीद चंद दिन डिले होके आएगा, बट अल्टीमेटली वो आएगा, क्योंकि चीज़ें आप सबको नज़र आ रही हैं कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ना कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही हैं। तो इसलिए इस चीज़ को जिनके पास कैश है वो अपॉर्चुनिटी उनके पास है कि वो अच्छे स्टॉक्स, कुछ जो अपॉर्चुनिटीज से मिस हो गई हैं वो आप दोबारा जो सा है आपको चांस मिलेगा, आप उनको बाय कर सकते हैं। जिनकी ज़रा हाई साइड पे बाइंग है वो पैनिक में आके सेल ना करें, बल्कि वो स्टॉक्स जब डिप में आए तो उनको एवरेज करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अच्छा गेन जो सा है वो एक्सपेक्टेड है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।